ओम शांति। वर्तमान समय शिव बाबा जो हमारे अति मीठे मीठे प्यारे बाबा हैं, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, जो भाग्य विधाता हैं, हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। तो लौकिक में भी, संसारिक रीति में भी पिता चाहता है कि मेरे बच्चे की हर क्षण उन्नति हो, लेकिन वो अल्पज्ञ हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान है नहीं। और इंग्लिश में भी कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। या तो पूरी नॉलेज हो। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को एक बात की हमें सावधानी देते हैं कि संसार के अंदर आत्माएं प्यार तो करती हैं, लेकिन उसके प्यार में आत्मा अपना टाइम वेस्ट बहुत करती है। जैसे आप देखिए, कोई मीठे का इच्छुक होता है, बहुत मीठा खाता है, लास्ट में उसको शुगर की, डायबिटिक बीमारी हो जाएगी। किस प्यार में हमारा फायदा है? वास्तव में शिव बाबा जो प्यार के सागर है, जो हमें प्यार देते हैं, वो निस्वार्थ प्यार है और उसमें हर सेकंड, हर क्षण हमारा कल्याण समाया हुआ है। बाकी सब जितने भी संसार में प्यार करने वाले हैं, वो उसमें हमारा उतना फायदा नहीं है, और कई प्यार तो हमारे लिए विष बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, रॉयल बोलो। और इस संसार में रहते हुए भी अगर मेरी याद में रहोगे तो आप तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। अब बच्चे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है तैरने के लिए, वो उस तैरने का आनंद लेने जाता है या डूबने जाता है? तो बाबा भी हम बच्चों को इतनी मीठी मीठी पालना देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके हर बोल में, हर शिक्षा में अति अति हमारा कल्याण भी समाया हुआ है और स्नेह भी है। तभी का प्रभु तेरे प्यार की तुलना करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। शिव बाबा का प्यार प्यार भी है, लेकिन मोह नहीं है, फंसाने वाला नहीं है। जैसे धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लोभवश कमाना वो बुरा है। लोभ के कारण फिर इंसान चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, ब्लफ भी करता है, क्योंकि उसमें लोभ का, ग्रीडीनेस का संस्कार है। तो यहाँ भी प्यार में बाप कहते हैं अटैचमेंट में नहीं आना, कर्तव्य परायण होना है, लेकिन कर्तव्य ड्यूटी संभालते हुए बीच में धर्म मर्यादाओं को जरूर रखना। इसलिए पिता पुत्री का प्यार, बहन भाई का प्यार, माँ बेटे का प्यार और पति पत्नी के प्यार में अंतर है। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम तभी बन सकते हैं जब हम विदेही हैं, देह से न्यारे हैं। रामायण में स्पेशली तुलसीदास ने सीता माँ की शारीरिक महिमा करते हुए कुछ शब्द उन्होंने यही बोले कि सीता मेरी माँ है
उनके लिए मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये शब्द माँ के लिए अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए उसी में ही उन्नति है, उसी में हमारे ब्रेन में पवित्रता है। तो बाप कहते हैं देखो, लेकिन देखने में विकार ना हो, बोलो लेकिन बोलने में विकार ना पैदा हो, बदबू ना हो। किसी मनुष्य के पास आप बैठते हो, उसके कपड़ों में बदबू आती है, उसके पसीने में बदबू आते हैं, क्या आप पसंद करोगे? लेकिन माँ और पत्नी विकारों के वश होकर के उनको बदबू नहीं आती। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको दिव्य विवेक दिया है। जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पवित्रता की सुगंध पैदा होती है। जैसे किसी के अंदर शुद्धि होती है, तो कहीं भी अशुद्ध वातावरण या अशुद्ध हवा चलेगी, उसको फाउल स्मेल, बदबू आएगी। तो जब हम आत्माएं शिव बाबा के प्यार में खो जाती हैं, याद में खो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना प्योर और सेंसिटिव हो जाता है कि वो विकारी चीज़ों को से दूर रहता है। एक हेल्दी मनुष्य उसे कहा जाता है, कोई भी अगर ऐसा चीज़ खाए उसको तुरंत खराब चीज़ हो जो उसके लिए विष है, उल्टी हो जाए, वो खाए ही ना। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है कि मनुष्य चोला ऐसा बनाया है, आंखें भी पास हैं और नाक भी पास है। आंखों से दिखाई देता है कि मैं जो खा रहा हूँ उसमें मक्खी मच्छर या कोई कीड़ा तो नहीं है। दूसरा, नाक भी पास है, बदबू तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो, प्रकृति में भी दोनों चीज़ें तुम्हें प्राप्त कराई हैं कि बदबू भी ना हो, फाउल भी ना हो और कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना हो। अगर मान लो ये आंखें पीछे होती और आप खा रहे हो, आंखों को दिखाया पीछे, हाँ भाई कोई कीड़ा नहीं है, और इन द मीन टाइम कीड़ा भी ऊपर आ सकता है। तो भगवान पिता परमात्मा के लिए ये भी गाया जाता है कि प्रभु आपने इस सुंदर शरीर की रचना कितनी बढ़िया तरीके से की है। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ हर चीज़ प्रिंसिपल पर चलती है, कायदे अनुसार चलती है। तो जब आत्मा कायदे अनुसार चलती है, ऑटोमेटिकली प्रकृति और जो हमारे कनेक्शन में आने वाली कोई भी व्यक्ति है, चाहे पशु है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पशु मालिक को समझ जाता है, यहाँ तक कि घोड़ा भी समझ जाता है कि मेरे ऊपर सवारी करने वाला मालिक कैसा है। तो बाबा हमको कहते हैं कि इन सब बातों का दिव्य बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देने आया हूँ। बच्चे, जितना मुझे याद करोगे, संसार की अनेकों बातों की समझ तुम बच्चों में आएगी। कैसे चलना है, कितना बोलना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ व्यवहार, बाप के साथ व्यवहार, फ्रेंड के साथ व्यवहार, बहन के साथ व्यवहार, सखी सखे के साथ व्यवहार, हर चीज़ की मर्यादाएं हैं। इसलिए देवताओं को कहा गया सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं के अंदर। इसलिए जो मर्यादाएं, जो बुद्धिमान, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो मर्यादाओं के अंदर ही रहती हैं। खाना भी खाएंगी मर्यादाओं के अंदर, चलेंगी तो मर्यादाओं के अंदर, बोलेंगी तो मर्यादाओं के अंदर, व्यवहार करेंगी तो मर्यादाओं। इसलिए देवताओं का कहा गया है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सारे ही गुण हैं, किसी गुण की कमी नहीं है। और इन गुणों की जो खान है, जो सोर्स है, वो है पवित्रता। और पवित्रता की खान है आत्मिक स्मृति। तो लास्ट में यही आता है, निराकारी स्थिति में टिकने से
अपने आप ही पवित्रता का वरदान मिलता है और श्रृंगार हो जाता है। और पवित्रता ही अल्टीमेटली सुख शांति की जननी है। और मानव को, चाहे देव रूप है चाहे कोई है, उसको सुख शांति आनंद खुशी चाहिए। उसका सोर्स है पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं। बाप परमात्मा पिता ऐसी सुमति देते हैं, ऐसी हमको शिक्षा देते हैं, साथ में शक्तियाँ भी दुआएं देते हैं, प्यार भी देते हैं। तो उसका प्रभाव हम पर आत्मा पर बहुत पड़ता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, उसमें सद्भावना भी है, स्नेह भी है, आशीर्वाद भी है, दुआएं भी हैं। तो तब खाना खाने वाले पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं भाई गुड़ मत खाओ, गुड़ मत खिलाओ, गुड़ जैसी बात तो बोल दो भाई। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये सद्विवेक प्राप्त करने के लिए कहता है, मुझ पिता परमात्मा की याद में रहोगे, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। सबसे बड़ी शिक्षा है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा का द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान भी हमारी बुद्धि में अनुभव भी होता है और हमारी स्मृति में भी रहता है। तो बाबा कहते हैं समय पर, जिस समय पर जैसे योद्धा को युद्ध के मैदान में उसको पता होता है कि मेरी इस शस्त्र से मेरा दुश्मन पर मैं विजय प्राप्त करता हूँ, ऐसे ही ज्ञानी और योगी आत्मा को ज्ञान के शस्त्र काम में आते हैं। उसका कोई शस्त्र वेस्ट नहीं जाता। जो शब्द बोलना है वही बोलेगा। शब्दों से काम नहीं होता तो दृष्टि से काम लेगा, मौन की भाषा बोलेगा। बोलने को उसको पता है कि बोलने से काम चलेगा नहीं। तो इसलिए सब बातों का सार यही है, पवित्र जीवन और योगी जीवन, जो शिव बाबा ने हमको अपने प्यार से हमको वरदान में दिया है। बच्चे बी होली, बी राजयोगी। अंततः सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान, सर्व प्राप्तियों की खान, सर्व सुखों की खान बाबा की छत्र छाया है। और बाबा की छत्र छाया में पवित्रता भी है, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है और सब गुण समाये हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी छत्र छाया में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।